भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेल। एंटी टीएमसी जो सेंटिमेंट है बंगाल का बहुत बड़ा हुआ है। ध्रुवीकरण ये हुआ था, हिंदू मुसलमान का नहीं हुआ, लेकिन उसको आपने हिंदू मुसलमान के रूप में मीडिया भी सिर्फ अमित शाह नहीं, मीडिया भी ये काम किया, उसको हिंदू मुसलमान का एक झगड़ा दिखाया। लेकिन अब तक ऐसा होता तो होली के समय फसाद हो जाता, जैसे जो 2014 के चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर हुआ था, वैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसा बंगाल में होता है। लेकिन बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम होना चाहिए। इतना आसान नहीं है। जो बांग्लादेश को अफगानिस्तान नहीं बना पाए, वो बंगाल को क्या यूपी बनाएंगे? यहाँ इतना आसानी से नहीं होगा, साफ बात है। क्योंकि एक संस्कृति है, एक धरोहर है। ये नेताजी सुभाष बोस का धरती है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं हुआ। यहाँ कौन किस रास्ते पर चलेगा वो लेकर के झड़प होता है। हाँ, तो ये तो इसीलिए हैरानी हो रही है हाँ, कि क्यों इस चुनाव में इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मीडिया में हो रहा है, जमीन में कहाँ हो रहा है? आप जाइए, जमीन में कहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रहा है? पश्चिम बंगाल चुनाव में जब ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच वार पलटवार सारी सुर्खियां लूट रहे हैं, रसगुल्ला और ढोकला पर बंगाली बनाम बाहरी की जंग चल रही है, तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि लेफ्ट कहाँ है? वो लेफ्ट जिसने 34 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज किया। ये सवाल पूछने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीपीएम पोलित ब्यूरो के मेंबर, सीपीएम के सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम दा। तो वही सवाल है, कहाँ है लेफ्ट इस चुनाव में? अखबार के सुर्खियों में नहीं है, जैसे आपने कहा जी, टेलीविज़न चैनल के विज्ञापन में नहीं है, अब ब्रेकिंग न्यूज़ में भी नहीं है, जो दोनों बराबर ही हो चुका है, विज्ञापन और न्यूज़ एंड व्यूज़। और लेकिन ज़मीन पे है, सड़कों पे है, मैदान में है, गांव में है, बूथ में है। और इसलिए आप देखोगे कि लेफ्ट को छोड़ करके कोई भी अभी संवाद पूरा नहीं हो सकता बंगाल में। लेकिन चूंकि पहले से एक बाइनरी तैयार कर लिया गया था पिछले 3 साल से, जो कंपनी है, देसी विदेशी कंपनी, जो पब्लिक रिलेशन कंपनी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने वाले हो, वो दोनों ही, एक स्टेट गवर्नमेंट के जो रूलिंग पार्टी हैं, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी हैं, ये दोनों में हिस्सा कर लिए थे। और ज़्यादातर जैसे आप देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी रुपया जो है बीजेपी और तृणमूल में बंटवारा हुआ है, उसी तरह से विज्ञापन में भी वही है, सुर्खियों में भी वही है। लेकिन आप अगर ज़मीनी हकीकत देखोगे, आप बोल रहे हो कि मोदी और ममता के अंदर जंग छिड़ा जा रहा है। जंग का मतलब जैसे युद्ध होता है, वैसे जब लोहा जब पुराना हो जाता है ना, उसमें भी जंग पड़ लेता है। हाँ? तो ये पुरानी बात है। आप देखो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में हमारी रैली हुई, उसके बाद मोदी जी की रैली हुई, उनको हमारी फोटो चुराने के ऊपर आई TCL को और बीजेपी को। लोग हमारे साथ थे ना, उनके साथ नहीं है, इसलिए ना एक। और ममता एक स्टेट की रूलिंग पार्टी है, जो बोल रहे आप जंग कर रहे हैं, वो एक रैली बुलाने में भी सक्षम नहीं रही, चूँकि लोग नहीं जुटा पाएंगे। फिर भी अखबार के सुर्खियों में है, चूँकि पैसा मिलता है। नहीं, लेकिन 2019 के चुनाव में 7% आपका वोट परसेंटेज था ना दादा, वो भी तो एक सच्चाई है। तो 19 के बाद 2 साल गया है, ये भी सच्चाई है ना। आप सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, मिनटों की खबर देने वाले हैं, और जो अब तक और आज तक की खबर देते हैं, वो सिर्फ 19 तक की खबर देते हैं। 19 के बाद एक 20 भी हुआ, 2020, जब लॉकडाउन के टाइम में बीजेपी और तृणमूल दोनों लॉकआउट किया हुआ था पार्टी। जब ज़मीनी हकीकत ये है कि परेशान ज़्यादा लोग, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे जिनका रोजी रोटी छिन गया, यहाँ तक कि पत्रकारों का भी बहुत का रोजी छिन गया, तो ये जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे, जो किसान थे, उनकी जो हालत बिगड़ी हुई थी, उस वक्त उनके बाजू में कौन खड़े थे? मीडिया तो उस वक्त चर्चा पे थी कि किसका बेटा, कौन हीरो का बेटा कहाँ पॉटी कर रहा है, या तो लव जिहाद की तरह वो कोरोना जिहाद कर रहे थे। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कोरोना जिहाद की बात कर रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हम मीडिया उस वक्त, मैं अक्सर मीडिया देखता नहीं हूँ, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में समय था, मजदूरों के बाद बहुत बात, जब सोशल मीडिया, ऑल्टरनेट मीडिया, पोर्टल मीडिया जब न्यूज़ किया, उसके बाद किए। नहीं तो उनको तो निजामुद्दीन पड़ा हुआ था, जो हकीकत में बाद में पता चला कि ये सब जालसाजी था। और सबसे बड़ी बात यही है कि उस वक्त लोगों को ज़्यादा ज़रूरत जो थी, टेस्ट हो या आपके या क्या मास्क हो या पीपी किट हो या वेंटिलेटर हो या हॉस्पिटल हो, उस बारे में खबर नहीं है। कौन सा मीडिया पीएम केयर में कितना पैसा आया इसका हिसाब दिया है? दिए हैं नहीं, लेकिन वो 19 का आंकड़ा मालूम है, लेकिन 20 में पीएम केयर में कितना करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, आज तक कोई मीडिया में खबर है? दादा, आप एक बात बताइए कि अगर ऐसी बात है, इतना काम किया था, इतनी गहरी जड़ें हैं, तो फिर ये कांग्रेस के साथ और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? महज 177 सीटों पर आप लड़ रहे हैं 294 में से।
पहली बात तो ये है कि जो बंगाल के और भारत के राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, जी। पत्रकार सिर्फ नहीं, जो थोड़ा राजनीतिक खबर भी रखते हैं सेलिब्रिटी के अलावा भी, तो उनको ये मालूम होना चाहिए इस देश में आज़ादी के बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी हम जो है साझेदारी की बात किए हैं, कोalition पॉलिटिक्स किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए जब हम 2/3 मेजोरिटी थी हमारी बंगाल में, तब भी हम लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट चलाए हैं, सीपीएम गवर्नमेंट नहीं चलाए हैं। जब 4/5 मेजोरिटी थी त्रिपुरा में, तब भी हम लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट चलाए हैं। आप चूंकि आप देखते हो साझेदारी का मतलब है आंकड़ा, सीट। एनडीए या यूपीए जब किए हैं, जब उनको आंकड़े की जरूरत थी वो गठबंधन किए, जब आंकड़ा की जरूरत नहीं है तो खत्म हो गया। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स आंकड़े का नहीं है, सियासत का है। आज जब संविधान को बचाने के सवाल है, जब लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को बचाने के सवाल है, बंगाल की एकता को रक्षा करने के सवाल है, तो वो जब विभाजन कर रहे हैं हमको जोड़ना पड़ेगा। हमने तो जवाब पैदा किए। इसमें आपको गुस्सा इसलिए है कि देखो बाकी सुन लीजिए, एनडीए के साथ थे, शिवसेना नहीं है, अकाली थे नहीं है, ममता थी नहीं है, टीडीपी थे नहीं है, उसमें आपको गुस्सा नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो नहीं थे वो आ गए, तो उसमें तो आपको बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, गुस्सा नहीं, एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं लगता, ये मैरिज ऑफ कंपल्शन लगता है, क्योंकि आप केरल में अलग लड़ रहे हैं। इसमें कोई मैरिज का सवाल ही नहीं है। नहीं तो आप राहुल गांधी जैसे नेता क्यों नहीं आ रहे हैं बंगाल में? बंगाल में प्रचार करने अगर राहुल गांधी आएंगे तो आपको कवरेज मिलेगा, ये क्यों नहीं आ रहे हैं? हम पहली बात तो ये वो कवरेज को हम दूर दराज से नहीं देखते, ठीक है, जो नेता के पीछे कैमरा लेके घूमते हैं, जो जनता की खबर नहीं देते। एक दूसरी बात यह है कि कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, वो अपने अपने पार्टी का स्ट्रेटेजी होता है, टैक्टिक्स होता है कि नहीं होता है, या मीडिया के लिए दौड़ते हैं। अब एक दूसरी बात यह है कि केरल में भी चुनाव हो रहा था, अब बंगाल में चुनाव हो रहा है, इससे पहले आसाम में भी चुनाव हो रहा था। तो हमारा जो प्रायोरिटी है हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा महज 170 सीट में आप लड़ रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए शुरू से ही, जब से आप सीपीआईएम के इतिहास जानोगे बंगाल में, हम कभी सीपीआईएम अकेले सब सीटों में नहीं लड़े हैं। इसको बोलते हैं यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स। एक दूसरी बात यह है, आज जब वो विभाजन कर रहे थे हिंदू और मुसलमान का, और जातिगत नाम पर, भाषा के नाम पर, दोनों ममता, तृणमूल, बीजेपी मिल करके, और नेता सब इकट्ठा हो रहे थे, जनता को विभाजन कर रहे थे, हम उस जनता को जुड़ाव पैदा किए हैं। और इसलिए हमारे पास ये गौरव है, 9 पार्टी की वाम मोर्चा थी। आपने कहा था 2011 में हारने के बाद वाम मोर्चा फिनिश, अभी 16 पार्टी की मोर्चा है, तो हम बड़े हैं और वो घटे हैं। ममता बनर्जी महाजोट की बात की थी, 22 पार्टी को मिलकर के वो जोट बनाई थी, कहाँ वो 21 पार्टी कहाँ गायब हो गए? नहीं, तो ये सियासत होता है। और हमने देवेगौड़ा गवर्नमेंट को हमने कायम किए थे, यूनाइटेड गवर्नमेंट, गुजरात सेंट्रल में गुजरात की गवर्नमेंट को कायम किए थे। वो यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स है, ये आपके समझ में नहीं आएगा जो सिर्फ खरीदारी बिकाई करते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं। सत्ता में तो आंकड़े महत्व रखते हैं ना, मतलब सत्ता आपको सरकार चलानी पड़ेगी, सरकार को आंकड़ों से चलानी पड़ेगी। मैं इसलिए यूनाइटेड फ्रंट का गवर्नमेंट बोला, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इसलिए बोला, यूनाइटेड फ्रंट, यूपीए गवर्नमेंट इसलिए बोला। यूपीए 1 जो गवर्नमेंट थी, हम बाहर से समर्थन किए थे, सरकार बनी थी या नहीं बनी थी? तो आप नहीं, वो तो खैर आपने मतलब बिल्कुल, और वो प्रीपोल अलायंस नहीं था, ये तो प्रीपोल अलायंस है, तो उसमें आपका हालत क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह के वक्त तो राइट और लेफ्ट दोनों समर्थन ये प्रीपोल अलायंस है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम प्रीपोल अलायंस किए हैं और ये कामयाबी है। मैं अलायंस वाले सवाल पे एक बार आऊंगा, लेकिन अब एक आपकी स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं कि इस बार जो लेफ्ट ने, खासतौर पर सीपीएम ने, अपने बहुत सारे टिकट्स यंगस्टर्स को दिए हैं। जेएनयू की प्रेसिडेंट आयुषी घोष जैसे जो लोग हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शायद एक नेक्स्ट जनरेशन की तरफ अब लेफ्ट पार्टी बढ़ रही है, वो जो एक बुजुर्गों की पार्टियों वाली जो एक इमेज थी उससे बाहर निकलना चाहते हैं। पहले तो ये इमेज बनाने के लिए मीडिया थोड़ा बैकडेटेड थी जी। वो पिछले सदी की बात कर रही थी इस सदी में, और अपडेट नहीं हो रही थी, क्योंकि लेफ्ट की तरफ वो देख नहीं रहे थे। अचानक एक दिन में तो इतना नए नौजवान लीडर नहीं बन सकते, और हम दूसरे पार्टी से भी लिए नहीं हैं, हम स्टूडियो से भी किराए में नहीं लिए हैं, हम कोई प्रोड्यूसर के पास से भी नहीं लिए हैं। तो हमने तो जो विद्यार्थी संगठन, किसान संगठन, नौजवान संगठन जो आंदोलन किए, संघर्ष किए, उसके बीच से 10 साल 12 साल की लड़ाई से ही आए। बंगाल में 10 साल ममता बनर्जी का जो मिसरूल था, जो फर्जी मुकदमे थे, इन लोग जेल में गए हैं, इन लोग मुकदमा इनके ऊपर दायर किया गया है, सर फोड़ा गया, आरएसएस ऐसी को उसका सर फोड़ा है। मूवमेंट के अंदर से ये लोग उठ कर आए हैं, और ये Y2K ओके जनरेशन है। Y2K ओके 20 साल हो गया ये 21वीं सदी का। तो हम एक जब 21st सेंचुरी की सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, हम जब 21st सेंचुरी की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो लीडरशिप भी तो 21st सेंचुरी का आना चाहिए। और हम जब पार्टी सैकड़ों कोस दूर में है, उस वक्त हम कम्युनिस्ट पार्टी को ये गौरव हासिल है कि हमने इस सदी के 20 साल के अंदर हम एक नए पीढ़ी के पॉलिटिशियंस को तैयार किए हैं। एक सवाल और है इसमें, शायद आप फिर ये कहेंगे कि मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे एक हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बीजेपी और टीएमसी कर रहे हैं, ऐसे ही शायद लेफ्ट या संयुक्त मोर्चा ने एक पॉलिटिकल ध्रुवीकरण किया है। वो उन्होंने अपने आप को बैक
फुट पे रखा हुआ है, ताकि जो है वो जो उनको सीधी फाइट हो जाए और बीजेपी को नुकसान हो। बैक फुट पे रखा हुआ है इसलिए, क्योंकि जितना आपको ज्यादा वोट मिलेगा वो बीजेपी के लिए फायदा होगा। ये तो बात सही है, ये बिल्कुल तो गलत है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये सब जो एक्सपर्ट्स लोग हैं ना, उसको बोलते हैं विशेषज्ञ, हम उसको बोलते हैं विशेष रूप से अज्ञ जो होते हैं। तो उनको इनका ज्ञान इतना ही तक सीमित होता है जो टेलीग्राफ के जरिए अखबार पढ़ते हैं और टेलीस्कोप से देखते हैं या टेलीविजन कैमरा से, जिनके साथ जनता के साथ कोई संपर्क नहीं होता है। मैं साफ साफ बात कर रहा हूं, आप खुद ही कहे थे कि एक सेक्शन ऑफ वोट 2019 में बीजेपी के पास चला गया था। जी बिल्कुल। तो आज आप जो बीजेपी का हवा पतला देख रहे हैं, क्योंकि वो वोट एंटी तृणमूल था, एंटी इनकम्बेंसी था और लोग निजात चाह रहे थे टीएमसी के गुंडाराज से। तो आज जब लेफ्ट ये फ्रंट हम बनाए हैं, मोर्चा बनाए हैं, तो वो वोट हमारा पास वापस आया, लौट रहा है। तो ये किसको नुकसान हो रहा है? मीडिया को तरफ इसलिए है मोर्चा के खिलाफ, अब्बास सिद्दीकी क्यों आए, संयुक्त मोर्चा क्यों हुआ, चूंकि बीजेपी के पास जो वोट गया था वो टेम्पररी था, वो धर्म के कारण कम गया था और तृणमूल के गुंडागर्दी के कारण ज्यादा गया था। आज वही तृणमूल के गुंडा सब जब बीजेपी में चले गए तो जो उनसे निजात पाना चाह रहे थे वो हमारे पास चले आए। एक दूसरी बात है, जो एंटी टीएमसी जो सेंटिमेंट है बंगाल का बहुत बड़ा हुआ है, ध्रुवीकरण ये हुआ था, हिंदू मुसलमान का नहीं हुआ, लेकिन उसको आपने हिंदू मुसलमान के रूप में मीडिया भी, सिर्फ अमित शाह नहीं, मीडिया भी ये काम किया, उसको हिंदू मुसलमान का एक झगड़ा दिखाया। लेकिन अब तक ऐसा होता तो होली के समय फसाद हो जाता, जैसे जो 2014 के चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर हुआ था, वैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसा बंगाल में होता, लेकिन बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम होना चाहिए। इतना आसान नहीं है, जो बांग्लादेश को अफगानिस्तान नहीं बना पाए वो बंगाल को क्या यूपी बनाएंगे? यहाँ इतना आसानी से नहीं होगा, साफ बात है, क्योंकि एक संस्कृति है, एक धरोहर है, ये नेताजी सुभाष बोस का धरती है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं हुआ, यहाँ कौन किस रास्ते पर चलेगा वो लेकर के झड़प होता है। हाँ, तो ये तो इसीलिए हैरानी हो रही है ना कि क्यों इस चुनाव में इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मीडिया में हो रहा है, जमीन में कहाँ हो रहा है? आप जाइए जमीन में, कहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रहा है? अब मैं तो बोला मुजफ्फरनगर में जिस तरह से हुआ, आप कैराना की रिपोर्ट आप लोग किए थे ना, अभी कहाँ है कैराना? मुजफ्फरनगर में हुआ था, आज जो टिकैत का मूवमेंट हो रहा है कहाँ? वो लोग किसान एक साथ हुए हैं, आंदोलन संघर्ष लोगों को एक साथ करता है, और टेलीविजन चैनल और अखबार और चुनाव लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इतने मजबूत कैडर वाली लेफ्ट पार्टियां ये नैरेटिव क्यों नहीं बता पा रही हैं लोगों को? बता रहे हैं लोग। लोग से अगर मीडिया 100 मील दूर में है तो वो हमारी कसूर थोड़ी है। मीडिया जब लोगों के पास जाए तो मालूम हो जाएगा। चलिए, मीडिया से अलग लोग रोजगार चाह रहे हैं, चाह रहे हैं या नहीं चाह बिल्कुल चाह रहे हैं। मीडिया में कहाँ खबर है बेरोजगारी के बारे में? आपसे अगर पूछते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। एक दूसरी बात है, लोग महंगाई के ऊपर परेशान है। ये जो खाद का कीमत बढ़ गया 2.5 गुना, मीडिया खामोश है। 1 अप्रैल को बढ़ा, 7 अप्रैल को जब सोशल मीडिया में आया उसके बाद रिपोर्ट आ रहा है, मीडिया ने रिपोर्ट की। डीजल पेट्रोल की कीमत, पकान गैस की कीमत, लोग उसको लेकर परेशान हैं। और मोदी जी या अमित शाह या ममता वो गैस दे रहे हैं चुनाव के भाषण में, तो लोग उससे परेशान हैं। लोग हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू परेशान नहीं है बिल्कुल। हाँ, लेकिन क्या है ना कि नतीजे, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, ऑफ कोर्स नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। ये बात तो है। वो तो आप बोलते हैं जो जीता वो सिकंदर, वो तो हिटलर भी जीता था। नहीं, वो बात नहीं, तो हिटलर सक्सेसफुल है। नहीं, मैं मानना पड़ेगा, आज के दौर में हिटलर बोलने से मीडिया को गुस्सा आती है, मालूम है, लेकिन कल तक ये ठीक था। चलो, नहीं, हिटलर जीता कि नहीं चुनाव में? नहीं, चुनाव पॉपुलर वोट मिला था कि नहीं मिला था? लेकिन वो कोई, बोलिए, मतलब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये फुरफुरा शरीफ की आपने बात की थी, तो मैं नहीं किया था, आप किए थे। मैं फुरफुरा शरीफ सब नहीं बोला, आप बोले। नहीं, आपने कहा कि मीडिया क्यों उसका सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो ममता बनर्जी कह रही है कि वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड आदमी है, वो मुस्लिम वोट में को बांटने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, और आपने उनके साथ गठबंधन किया। ममता ये बात दावा के साथ कह सकती है इसलिए कि ममता बनर्जी खुद तृणमूल कांग्रेस आरएसएस स्पॉन्सर्ड थी ना जी। ममता को दुर्गा बनाया था ना आरएसएस 2003 में, और ममता बनर्जी ये कही थी कि आप 1% अगर आप हमें दोगे सपोर्ट तो हम सीपीएम को बंगाल से खदेड़ देंगे। उस वक्त के आरएसएस चीफ ने कहा था हम 100% देंगे, और उन्होंने 100% दिए। तो ये जो रिसोर्सेस इकट्ठा हुआ, चाहे मीडिया हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे देसी विदेशी जो रजत पसंद ताकत हो, ये सब इकट्ठा हुए थे नंदीग्राम सिंगूर के पर्याय में, और सीपीएम को हरमत बनाए थे। उसमें तो आरएसएस का भी अपना एक रोल था। नंदीग्राम में अडवाणी जी पहुंच गए थे, सिंगूर में राजनाथ सिंह पहुंच गए थे मशवरा देने के लिए। ये बात सही है। तो इसलिए ममता को मालूम है कि आरएसएस किस तरह से स्पॉन्सर्ड आइटम पेश करता है पूरे देश में। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि मीडिया ऑलरेडी आपके आज तक मैं बोल रहा हूँ दावा के साथ, जनवरी महीना में मोदी, ममता और अवैसी का फोटो लगा करके स्क्रीन बना लिया था, पेश भी कर दिया था। क्योंकि सुन लीजिए, नो पब्लिक सेंटिमेंट टिल देन मीडिया के अलावा जमीन में कहीं वो नहीं थे।
मैं साफ बोल रहा हूँ, आपके स्क्रीन में मैं देखा नहीं, उनका एक विजिट में, वो एक तो एनालिसिस था। ये स्पॉन्सर्ड था, सुन लीजिए, नहीं, स्पॉन्सर्ड आइटम होता है, मैं बोल रहा हूँ, नहीं, लेकिन sponsored वो था। स्पॉन्सर्ड आइटम बेकार हो गया और यहाँ से हमारा होम ग्रोन जो सेकुलर ताकत है वो इकट्ठा हुए, इनको परेशानी हो गई। ममता बनर्जी फुरफुरा लेके क्या परेशानी है? पिछले 20 साल ममता बनर्जी सियासत की है फुरफुरा के नाम से, हम नहीं कर रहे हैं। फुरफुरा के फिर ज़्यादा अगर बाहर निकल के सियासत करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आप फुरफुरा शरीफ को लेकर सियासत करते हो, ये मुकुल राय वहीं से पले बढ़े और आज बीजेपी में गए। हाँ, ठीक है, तो ये हम तो उस पे ममता भी भी वही सवाल गई, मैं उठाते साफ हैं। बोल रहा हूँ, जी। लेकिन हमने तो फुरफुरा शरीफ से नहीं किया ना। वहाँ का एक पीरजादा मतलब खानदान के अंदर से एक लड़का अगर निकल के आता है और वो आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति को लेकर के अगर एक संगठन बनाता है और उसके नाम अगर इंडियन सेकुलर फ्रंट होता है, जो मीडिया और IT सेल सेकुलर शब्द नहीं लेते थे नाम, वो सिकुलर बोलते थे, आज वो फिर से सेकुलर के बहस में आ गए, तो ये तो हमारा कामयाबी हुआ ना। चलिए ठीक है, फुरफुरा शरीफ भी आपके सेकुलर फ्रंट जो संयुक्त मोर्चा, मैं दर्शकों को बता दूं कि लेफ्ट कांग्रेस और ISF का एक संयुक्त साझा। मोर्चा है, साझा मोर्चा है, जो कि संयुक्त मोर्चा उसका नाम है, लेकिन सलीम दा का कहना है कि वो दरअसल सेकुलर मोर्चा है, जिसमें सारे धर्मों का और सभी हम ही जातियों का सेकुलर हैं, representation। हम ही ऑल्टरनेटिव हैं, विकल्प हैं, और हम ही भविष्य हैं बंगाल का। तो इस सेकुलर मोर्चे का इस चुनाव में क्या भविष्य देखते हैं आप? आंकड़े आपने कहा मायने नहीं रखते, लेकिन मैं आंकड़ों की बात कर आंकड़ा रहा हूं। माने रखता है जी। और ये आंकड़े से ही पता चल रहा है जो खलबली हो रही है। आप कल के योगी जी का मीटिंग देखो आप, हाँ, बिल्कुल उसमें देखा 600 मैंने। लोग आए थे, हम्म। लेकिन मीडिया में तो बोलवाला था, हमारे क्षेत्र में हुआ था, जबकि हम जब सड़क में घूम रहे हैं उससे ज्यादा लोग लेकर के नहीं घूम दादा, रहे हैं। लेकिन एक बात, सिर्फ एक छोटा सा इंटरवेंशन है कि ये भी हमें इस सोच बदलनी पड़ेगी। वो पुरानी सोच है जो आपने कहा था कि रैली में जितने लोग आते हैं वही प्रचार लगता है। आजकल टीवी का, सोशल मीडिया का जमाना है, रैली में 600 लोग आए होंगे, लेकिन घर पे बैठे हुए लोग उन्हें अपने मोबाइल फोन पर देख रहे होंगे। ये भी तो एक बात है ना। ठीक, चूंकि चुनाव एक अभी ऐसा कर दिए हैं, जो आडवाणी जी बोले थे ना, भावना की बात है। जब राम मंदिर का सवाल आया था ना, तो वो भावना बनाने वाले बेचारे तो बेरोजगार हो गए, लेकिन वो भावना को लेकर के मोदी जी अमित शाह आगे बढ़ गए। तो मीडिया में ये साइकोलॉजिकल वार होता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल कैंपेन हो रहा है, और मसल पावर और मनी पावर और मीडिया पावर, ये 3M मिल करके वो ये सब जो है चुनाव को हेरफेर करते हैं, तो या नतीजे को हेरफेर करते हैं, इसलिए वो आंकड़े की बात करते हैं। लेकिन हमें बुरा तब लगता है आंकड़ा सामने आने से पहले ही वो अपने कन्वीनियंस के लिए आंकड़े को इस्तेमाल करते हैं। 2019 का आंकड़ा लेकर के 21 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2016 का आंकड़े से 2019 तो नहीं हुआ था। तो 2016 का आंकड़ा तो अलग था, 19 का आंकड़ा अलग था। तो नहीं, लेटेस्ट का नहीं, उस वक्त तो लेटेस्ट 16 था, लेकिन 19 के समय आप 16 का आंकड़ा नहीं बोल रहे थे। ये होता है। मैं खुद ये सब स्टैटिस्टिक्स लेके काम किया हूँ, तो स्टैटिस्टिक्स को लोग एक शराबी जैसे लैंप पोस्ट का सहारा लेता है अपने लुढ़कने से पहले, उसी तरह से इस तरह से स्टैटिस्टिक्स का ये विशेषज्ञ लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनता के बीच अगर जाएंगे, और वो साइकोलॉजिकल मामला भी है, तो लोग परेशान हैं, उनका सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, और ये धंधा धोखाधड़ी है, कटमनी है। तूफान में, आमफान में लोग जब पैसा लूट गए, वो पंचायत तृणमूल का भी था और बीजेपी का भी था, और दोनों के प्रधान ही चोर निकले। तो लोग चोर के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं तो उसको मीडिया नहीं निकालेगी बाहर। ठीक है, वो तो 2 तारीख को देखेंगे। आपके हिसाब से संयुक्त मोर्चे की कितनी सीट आ रही है? मैं यही कहा, मैं वो स्टडीज की बात नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं ये कहा कि हम ही भविष्य हैं। बंगाल को बचाने के लिए वैकल्पिक नीति लेकर के, रोजगार और जो हमारा मानव संसाधन है उसके विकास के लिए लोग विकल्प एक संयुक्त मोर्चा की सरकार ही बनाएंगे बंगाल में। अच्छा, नहीं, एक और सवाल है। आपने कहा भविष्य है, तो भविष्य के लिए, अच्छे के लिए तो इंसान कई बार किसी तरह के समझौते भी करता है, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र मॉडल, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार चला रहे हैं। आप अगर एक हंग असेंबली आती है और संयुक्त मोर्चा किंग मेकर बनने की स्थिति में होता है, तो आप किसके साथ जाएंगे? आपके जवाब से पहले मैं एक कमेंट कर दूं, ये अच्छी बात है कि आपने हंग असेंबली की बात कर रहे हो, वरना 2 महीना पहले लोग बीजेपी की सरकार बना दिए थे, मुख्यमंत्री ढूंढ रहे थे। हाँ, मीडिया यही आंकड़े के लिए, ये आंकड़े से ही, और फिर उसके बाद फिर ये कह रहे थे कि नहीं, बंगाल में एक ही सरकार बनेगा, बीजेपी यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी, या तो दोनों के बीच में, आप जैसे शुरू किए, बीजेपी और तृणमूल के बीच में होगा। लेकिन आज ये बात सही है कि आज के दिन में भी कोई क्लियर विनर नहीं है जी। किसी के लिए एक डिस्टिंक्ट हवा नहीं है, हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 8
चरण के चुनाव हो रहा है, इसलिए हवा बनाना इतना आसान नहीं है। बीजेपी के अंदर में घमासान चल रहा है, उनके ऑफिस के अंदर दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, आग जलाया जा रहा है फर्नीचर्स का, मीडिया में ना हो इतने सोशल मीडिया में है। और तृणमूल के अंदर उसके आधे से ज़्यादा लोग 79% लोग बीजेपी में चले गए नेतृत्व। ठीक है, इसलिए लोग टीएमसी से जो परेशान हैं वो टीएमसी 2 मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बनाएंगे। मेरा लोग, सवाल जो लोग, था, हाँ, लोग टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ हमारी सरकार बनाएंगे और हम इसलिए पहले से प्री पोल अलायंस कर लिए हैं ताकि कोई पोस्ट पोल में खरीदारी बिकाई नहीं हो। वरना अमित शाह भी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के रुपया लेकर के रेडी थे और ममता भी चीट फंड के पैसा लेकर रेडी थी खरीदारी बिकाई के लिए। लोग इस खरीदारी बिकाई के खिलाफ हैं, दल बदलू के खिलाफ हैं, इसलिए लोग ऐसे वोट नहीं देंगे जो वोट के बाद बिक जाए चुनाव के बाद। इसलिए चुनाव में ही फैसला हो जाएगा और हम बंगाल के लोग ये दिखाएंगे कि ये लोग दिन को बदलना चाहते हैं, हालत को बदलना चाहते हैं, पार्टी को बदलना नहीं चाहते। तो शुक्रिया सलीमदा। तो आपने देखा कि मोहम्मद सलीम ने बेबाकी के साथ सब सवालों का जवाब दिया और उनका ये कहना है कि मीडिया में दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, उनका दावा है कि संयुक्त मोर्चा जो है, कांग्रेस, आईएसएफ और लेफ्ट दलों का संयुक्त मोर्चा जो है वो बंगाल में सरकार बनाएगा। खैर 2 तारीख को, 2 मई को इसका नतीजा सामने आ जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।